पढ़ा वो यशाया की किताब, उसका 58 अध्याय है और उसकी 3 आयत से लेकर के जो हमने 12 आयत तक खुदा की कलाम का ये हिस्सा पढ़ा। तो हम यहाँ सीखते क्या है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के लोग कहते हैं कि हमने उपवास रखा, हमने तो उपवास रखा, लेकिन परमेश्वर तुमने हमारी नहीं सुनी। परमेश्वर क्या कहता, कहता तुम उपवास रखते हो, तुम रोजा रखते हो, लेकिन खुदावन कहता है कि रोजे वाले दिन भी, उपवास के दिनों में भी तुम जो है परमेश्वर की मर्जी नहीं बल्कि तुम अपनी मर्जी पूरी करते हो। तुम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे रोजे को, तुम्हारे उपवास को कबूल नहीं करता है। खुदा क्या कहता है कि तुम उपवास वाले दिन क्या करते हो, खाना छोड़ के बैठ जाते हो, सारा दिन भूखे रहते हो, दुआ करते हो, बाइबल पढ़ लेते हो, वचन पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम दुनियावी काम भी करते हो, ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए। तुम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हो, एक दूसरे को लात घूसे मारते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, एक दूसरे की चुगली भी करते हो, एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे का बुरा सोचते रहते हो, तुम लालच करते हो और कहते हो हमने उपवास रखा हुआ है, और कहते कि हम प्रार्थना में हैं, आज कहते कि हम वचन पढ़ रहे हैं, और साथ के साथ चुगली भी खाते हैं, साथ के साथ हम दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। तो खुदा ने क्या बोला, कहता है ऐसे उपवास मैं कबूल नहीं करता हूं, मैं तुम लोगों के उपवास को कबूल नहीं करता हूं। तुम अपनी इच्छा को पूरा करते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, आपस में लड़ते और झगड़ते हो। उपवास के दिनों में भी हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों के साथ, पड़ोसी के साथ ही लड़ाई करे जाता है? और फिर कहते हैं कि हम उपवास रखते हैं। तो खुदा क्या कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो एक दूसरे को। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी दुआ ऊपर सुनाई नहीं देती, और जो दुआ तुम करते हो उपवास के दिनों में, वो तुम्हारी दुआ ऊपर सुनाई नहीं देती खुदा को, क्योंकि दुआ करते हो, वचन पढ़ते हो, भूखे रहते हो, लेकिन मर्जी खुदा की पूरी नहीं करते हो, मर्जी अपनी पूरी करते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो। बुराई, नफरत, गुस्सा, ये सब पाल के रखते हो अपने अंदर, और ऐसे लोगों के उपवास को वो खुदा कहता है मैं कभी कबूल नहीं करता, ना ही उनकी दुआएं मेरे कानों तक पहुंचती हैं। खुदा कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख के कपड़ा पहनाना? क्या ये उपवास नहीं है? उपवास के दिन में हम करते क्या है? लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का बुरा, निंदा चुगली, लालच। जबकि इन उपवास के ये जो 40 दिन हमें करना क्या, खुदा क्या कहता कि तुम दुआ करो, वचन पढ़ो और भूखों को खाना दो। क्या हम किसी भूखे को खाना बांटने के लिए जाते हैं? भिखारियों को खाना दो, जाके भूखों को खाना दो, जो सड़कों पर नंगे बैठे होंगे कपड़ा बांट के आओ। क्या हम जाते हैं कपड़ा बांटने के लिए किसी को? हम तो अपने कपड़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो खुदा क्या कहता है कि भूखे लोग जो उनमें जाके रोटी बांट के आओ, अनाथों की सुधी लो, अनाथ लोग जो है, और किसी को नंगा देख के उसे कपड़ा पहनाओ। जब ये सब काम तुम करोगे
तब खुदा क्या कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और परमेश्वर यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और परमेश्वर यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहां हूं। खुदा कहता है तू अंधेर करता है, उपवास रख के भी तू अंधेर करता है अपने भाइयों के ऊपर और उंगली उठाता है अपने भाइयों के ऊपर, दुष्ट बातें बोलता है अपने भाइयों के लिए। तो इसलिए तुम्हारा उपवास, तुम्हारी प्रार्थना मेरे तक नहीं पहुंचता। अपने जीवन को बदलो। परमेश्वर क्या कहता है, हमारे जीवन को बदलना है हमको और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बदलता है। स्पिरिचुअल पावर जो रिवील होता है थ्रू द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और जब स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर आता है तब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव हमारे जीवन में आता है। हमारे काम बदल जाते हैं। हम फिर किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, हम किसी को गालियां नहीं देते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से जेलसी नहीं रखते। हम उन कामों में लग जाते हैं जो काम पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह उसका वचन चाहता है। हम गरीबों की सुधि लेने में लग जाते हैं, अनाथों को खाना खिलाने में लग जाते हैं, नंगों को कपड़ा बांटने में लग जाते हैं। हम ऐसे कामों में जो है लग जाते हैं और खुदा फिर हमारे रोजों को, हमारी दुआओं को कबूल करता है, हमारे उपवास को कबूल करता है और फिर जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं वो उसका जवाब देता है, वो उसका उत्तर देता है। मेरे अजीजों, इस लेंट सीजन के अंदर, रोजों के दिनों के अंदर हमें पश्चाताप करना है कि हमने अब तक जो जीवन जिया उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब परमेश्वर पिता हमें जो है स्पिरिचुअल पावर के अंदर बढ़ा, हमें जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ा, पावर ऑफ द होली स्पिरिट में बढ़ा, ताकि एक पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आए और हम उन कामों में फिर लग जाएं जो काम पवित्र आत्मा चाहता है कि हम करें, जो काम परमेश्वर पिता चाहता है कि हम करें। हम इन जो है दुनियावी कामों में से हट जाएं। तो ये हमको करना है इन रोजों के दिनों के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो अपने जीवन की ओर ध्यान दें। खुदा आप सबको, हम सबको आशीष दे।